नीमच के स्विमिंग पूल में केवल मासिक शुल्क के आधार पर तैराकी की अनुमति देना अनुचित है, क्योंकि गरीब वर्ग के लोग मासिक शुल्क वहन नहीं कर पाते हैं। ये भेदभावपूर्ण नीति है। नगरपालिका की नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने आज कलेक्टर दिनेश जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि स्विमिंग पूल नगरपालिका और शासन की संपत्ति है। हर वर्ग के लिए समान रवैया अपनाते हुए नगरपालिका को दैनिक टिकट के आधार पर भी तैराकी के लिए प्रविष्टि देना चाहिए। योगेश प्रजापति ने आरोप लगाया कि नीमच की नगरपालिका वीआईपी और हाई प्रोफाइल व्यक्तियों का खास ध्यान रखती है। स्विमिंग पूल का निजीकरण कर दिया गया है। मासिक पास की बजाय यहाँ पर दैनिक टिकट के आधार पर तैराकी के शौकीनों और सीखने वालों को प्रवेश मिलना चाहिए। जब नेता वोट लेते समय अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो फिर सुविधाओं में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। योगेश प्रजापति ने कहा कि मासिक शुल्क के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तैराकी से वंचित हो रहा है। ज्ञापन सौंपते समय पार्षद प्रतिनिधि हाजी साबिर मसूदी भी मौजूद रहे। नीमच नगरपालिका परिषद का हमारे पास वर्षों पुराना एक स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर हमेशा यहाँ से तैराक जो है पूरे देश में नाम रोशन करते हैं, और उसमें हमेशा नगरपालिका और शासन की संपत्ति है। जब उस नगरपालिका और शासन की संपत्ति में आज दिनांक तक जब भी इससे पूर्व परिषद रही है, वो हर वर्ग के लिए खोला जाता था, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। लेकिन वर्तमान हालात के अंदर नगरपालिका की नई परिषद जब से बनी है, ये नगरपालिका एक तो वीआईपी नगरपालिका होने के साथ साथ नगरपालिका ने स्विमिंग पूल का प्राइवेटीकरण कर दिया। वर्तमान में आप देखिए कि नीमच के अंदर जो स्विमिंग पूल है, जो पूर्व परिषदों में भी उसके अंदर जो है गरीब लोग भी जाते थे और एक टिकट सिस्टम होता था, 5 रुपये का टिकट काटते थे, और हर वर्ग, हर गरीब अमीर उसमें अपना जो शौक़ होता था उसको पूरा करता था। और यहाँ से कई तैराक जो है उसने मध्य प्रदेश से लेकर भारत तक नाम रोशन किया। लेकिन वर्तमान में नगरपालिका की जो नई परिषद बनी है, जो स्वाति चोपड़ा जी की परिषद बनी है, वो एक तरह से हाई प्रोफाइल परिषद है। उसके अंदर गरीब लोगों को इस स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं से दूर रखा गया है, और उसमें जो है पास सिस्टम लागू कर दिया है। पास सिस्टम के तहत नगरपालिका में जो वीआईपी पास बनवाएगा, मासिक पास बनवाएगा, उसी को स्विमिंग पूल के अंदर जाने दिया जाएगा। उसमें छोटे तबके का आदमी या फिर 2 दिन 4 दिन जो है अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, वो स्विमिंग पूल में अगर तैरना चाहता है और स्विमिंग पूल में सीखना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए वो बंद है, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जबकि आप देखिए कि नगरपालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जब राजनेता जब वोट लेने जाता है तो वो गरीब तबके और अमीर तबके के अंदर भेदभाव नहीं करता, हर वर्ग के अंदर घूमकर वो वोट लाता है, और हर वर्ग का व्यक्ति उनको वोट देकर उस गद्दी पर बिठाता है। लेकिन उसी गद्दी पर बैठने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिषद आज गरीब और अमीर में भेदभाव कर दी है, और उनसे पास सिस्टम चालू कर दिया और गरीब लोगों को पास का शुल्क क्या है? मासिक शुल्क, पास का शुल्क जो है उन्होंने नॉमिनल शुल्क जो 800-700 रुपये शुल्क रखा है, उस शुल्क के आधार पर जो है वो सुविधा दी जाती है। एक गरीब तबके का आदमी पूरे मासिक शुल्क इसलिए नहीं दे सकता है कि उसकी इच्छा अगर 4 दिन जाने की है तो मासिक शुल्क पूरा 800 रुपये कैसे देगा, या पूरे महीने का शुल्क कैसे देगा। हर वर्ग के लिए इसका सही तरीका यही था पूर्व परिषद के टाइम पे कि उसका 10 रुपये का 20 रुपये का जो टिकट होता था, उस टिकट के तहत वो जाता था, 1 घंटा स्विमिंग करके, और उसके बाद में उसका ख़त्म हो जाता। हम चाहते हैं कि नगरपालिका भेदभाव ख़त्म करे, गरीब अमीर भेदभाव ख़त्म करे, हाई प्रोफाइल सिस्टम बंद करे, और हर वर्ग के लिए स्विमिंग पूल चालू रहे, और उसका जो शुल्क होता है उस शुल्क को लेकर और चालू करे। लेकिन नगरपालिका वर्तमान में प्रतिदिन शुल्क ले। अभी हम नगरपालिका के खिलाफ जो है, नगरपालिका अध्यक्ष की तानाशाही के खिलाफ, नगरपालिका के खिलाभ जिला कलेक्टर को हम इस मामले में ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देकर हम ये मांग करेंगे कि इस स्विमिंग पूल को हर वर्ग के लिए खोला जाए। जब हम वोट में और मतों में भेदभाव नहीं करते तो इस स्विमिंग पूल के अंदर क्यों भेदभाव है। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।